सबको जय जने नमस्कार। हाँ निधि, निधि जी आज बताइए आपका क्या क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन आपने कुछ पूछा था तो उसके बारे में बताइए। मुझे राहु के बारे में पता करना था कि 12 घरों में राहु क्या-क्या करता है? मैं थोड़ा-सा फिर डाउट है मुझे। अच्छा अच्छा, राहु के बारे के घरों में कौन बता पाएगा? सोनी आपको मालूम है? सोनी बता पाएगी, चलो सोनी बता देगी। उसके बाद में फिर मैं अगर कुछ क्लैरिफिकेशन करना होगा तो मैं बता दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लिया सपोज करो सोनी को भी नहीं मालूम होगा या किसी और को भी नहीं मालूम होगा, तो उससे ये आपका जो चैप्टर है ना राहु का, ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये चीज करता है। सोनी थोड़ा आप बताओ। पहले घर में तो ये परमानेंट टेंशन रखता है। अच्छा, अब बस ये बता दिया आपने। अब एक चीज सुनिए, ये परमानेंट टेंशन क्यों पैदा करता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्लैरिफिकेशन दे थोड़ा सा, आप बता दे रहे हो क्या क्या होता है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ये क्यों होता है। राहु की एक प्रवृत्ति है कि वो जहां भी बैठेगा, जिस भी घर में बैठेगा, उस घर के फलों को कम कर देता है। उस घर के फलों को कम कर देता है। मान लिया सपोज कीजिए वो लगन में बैठ गया, जी, तो लगन का मतलब पहला घर। बार बार मैं बताता रहूंगा, क्लियर करता रहूंगा। लगन का मतलब पहला घर। अगर वो पहले घर में बैठ गया तो वो उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो जिस घर में बैठता है वहाँ नुकसान देता है, वहाँ का फल नहीं आने देता। तो वो आपके जो व्यक्ति आपसे पूछने आया है उसके जो दिमाग में है बहुत सारी उलझनें पैदा होती रहेंगी। वो अपनी समस्या के बजाय और भी लोगों की समस्याओं को ध्यान देगा, अपनी समस्या पे उतना ध्यान दे या नहीं दे। तो पहले घर में आदमी जब भी कोई इस तरीके की आपको घटना सुने कि किसी के कुंडली में पहला घर में राहु बैठा है, तो ये समझ लीजिए कि वो राहु उसको स्वयं को नुकसान दे सकता है, किसी और को नहीं। इसके अंदर पिता जो हैं, जो फादर हैं, बच्चे जो जातक के, जातक का मतलब जो व्यक्ति है जिसकी पत्री आपके पास है, उसके जो पिता हैं, वो पिता भी उसके ऊपर जो भी कमांड करेंगे वो बेचारा सुन लेगा। वो दोबारा रिएक्शन देगा ही नहीं। वो गलत भी कहेंगे तो कहेगा कोई बात नहीं, सही कहेगा तो मतलब कहना चाहिए वो जो पिता है उसके ऊपर उसके सुनेंगे नहीं और उसके ऊपर फुल कमांड करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। मान लिया पिता 80 साल के हैं और लड़का 75 साल का है, 70 साल का है, सॉरी 70 का नहीं होगा, 60 का होगा, 60 का होगा, तो भी वो उसके ऊपर ऐसा ही कमांड करेंगे। उसे कहेंगे तूने कुछ नहीं जिंदगी में करा, तेरे में अकल नहीं है, तेरे में सब कुछ है उसमें, बाकी उसको कमांड करेंगे। क्योंकि उसको वो और अड़ोसी पड़ोसी जान पहचान वाले रिश्तेदार सब उसको उतना अच्छा नहीं मानेंगे जितना वो स्वयं में ऑटोमेटिकली है। ऐसा नहीं है, नहीं है। ऐसा व्यक्ति सेल्फिश भी होता है, बाकी सेल्फिश होता है, अपने लिए सब काम करता भी है, बाकी उसको प्रतिफल नहीं मिलता, लगता है दुनिया को कि हाँ ये कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा होता है। अब सोनी सेकंड का बताओ, राहु सेकंड में क्या करता है? सेकंड में ना वो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, लेकिन उस पर झूठे आरोप लगते हैं, सही होते हुए भी उसके ऊपर गलत आरोप लगते हैं। बिल्कुल सही बताया निधि जी। आप समझ लीजिए कि जिसके भी पत्री में राहु दूसरे घर में होगा, वो एक तो ईमानदार भी होगा। आप अगर किसी की पत्री में होगा, बहुत कम लोग होंगे जो बेईमान टाइप के होंगे, वो ईमानदार होगा। और ईमानदार होने के बावजूद उसकी उसको जो गलत आरोप है लोगों के कि तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, क्योंकि परिवार का कभी घर, यही दूसरा घर परिवार का भी है और दूसरा घर धन दौलत का भी है। तो उसके पास धन भी होगा या परिवार में भी जो है उसकी इज्जत उतनी नहीं होगी, उसकी इज्जत उतनी नहीं होगी। वो सब कुछ करेगा, ईमानदारी से भी काम करेगा और सब कुछ करेगा, बाकी और कोई भी गलती कोई और करेगा, ब्लेम इसके ऊपर आएगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। बच्चे बिगड़ गए तो वो सारे कहेंगे जी तुम्हारी वजह से हुआ, कुछ और काम हो गया तो तुम्हारी वजह से हुआ, जो अच्छा काम होगा उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो ऐसा प्रवृत्ति है। तो इसके लिए जैसे पहले वाले के लिए मैं साथ साथ आपको उपाय भी बताता चलाऊँ। पहले वाले घर के लिए हम मंदिर में गोला वगैरह चढ़वाते हैं, गोला हो गया, सौंफ हो गई, खा ले, तो इस तरीके के उपाय कराते हैं
ताकि मंदिर में हमारा गोला जाएगा तो अपना जो दिमाग है, हमारा दिमाग रूपी गोला जो राहु है, वो हम मंदिर में पहुंचा देंगे, तो उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा कि उसके ऊपर इस तरीके की टेंशनें कुछ कम हो जाएंगी। समझ में आ रही है नेहा जी? आपको भी समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? पहले घर का भी समझ में आ गया। अब दूसरे घर का बताता हूँ। दूसरे घर में क्या करना है। जब दूसरे घर का आपको पूरा मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि दूसरे घर में बिना मतलब के आरोप लगते हैं, धन की कमी होती है, क्योंकि धन का भी स्थान वही है। धर्म में भी उसकी रुचि होगी भी तो वो भी उतना असर नहीं करेगी। पहली बात तो होगी नहीं, अगर होगी तो और बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, क्योंकि उसे धर्म स्थान से भी लाभ नहीं मिलने वाला है राहु की वजह से। अब ऐसे केस में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि आप मंदिर जाओ, जाने को मने नहीं है, मंदिर जाओ। एक तो घर में मंदिर मत बनवाओ, क्योंकि जाना है तो मंदिर में जाओ और वहां जा करके आप कुछ भी मत चढ़ाओ, और वहां का कोई भी चीज, जैसे सपोज करो पानी है, थोड़ा सा पानी पी करके आ जाओ, क्योंकि यदि हम कुछ वहां चढ़ाएंगे भी तो ऑलरेडी राहु वहां बैठा ही है, और राहु का पॉजिटिव रिजल्ट वहां आना नहीं है, वो नेगेटिव है। अब राहु की जो एक कमी है वो ये है कि वो वहां से कुछ ले आए। अब कुछ लाने के लिए तो हमारे पास कोई चीज तो होती नहीं है, वहां से प्रसाद मिला तो ले आओ, नहीं तो पानी मिले पानी पी करके आ जाओ। कुछ भी ज्यादा चढ़ाओगे तो आपका राहु और वहां पर ही एक्टिवेट रहेगा, मतलब वहीं पर ही बैठा रहेगा आराम से। तो उसकी प्रवृत्ति है कि उठा के कुछ ले आओ, तो वहां से कुछ पानी वानी पी के आ जाओगे, तो वहां पर मंदिर का जब पानी आप पियेंगे तो वहां पे दूसरे घर का रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा बजाय नेगेटिव के। समझ में आ गई सबको? नेहा जी आ गई, संध्या आ गई, रेणुका जी आ गई। कोई भी क्लैरिफिकेशन पूछना है दोबारा पूछ लेना। हाँ सोनिया बताओ, तीसरे घर में क्या पोजीशन बनती है राहु की? तीसरे, सिर्फ राहु तीसरे घर में ही सबसे अच्छा होता है। वो आप राहु इसमें, अगर राहु व्यक्ति तीसरे, बेईमानी भी करेगा तो भी अपने आप को बचा लेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कहता कि बेईमानी करे, क्योंकि बेईमानी करना गलत चीज है। बाकी हाँ, यदि वो कोई काम नंबर 2 का या किसी प्रकार का करना करेगा या हो गया उससे, तो वो अपने बचाव के लिए उसके पास युति मिल जाएगी, कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ लेगा, कोई ना कोई रास्ता अपने बचाव के लिए ढूंढ लेगा। तो राहु की जो सबसे अच्छा, क्योंकि राहु तीसरे घर में उच्च का भी कहलाता है, तीसरी राशि में कहलाता है, बाकी दूसरे घर में भी उच्च का ही हो कहलाएगा। तो तीसरे घर में अगर वो कोई भी काम करेगा तो वो अपनी चतुराई से, बेईमानी से मत कहो, चतुराई से, अपनी चतुराई से कोई भी काम करेगा तो वो सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? इसके अंदर कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डाउट हो अभी आप मालूम कर ले। संध्या शॉर्ट में बताओ क्या डाउट है? मामा जी, मैंने कहीं का देखा है तीसरे में राहु होता है, वो पढ़ने में अधिकतर कम अच्छे होते हैं। वैसे वो ये नॉर्मल स्कूल चाइल्ड है, तो पेरेंट्स को तो लगता है ना कि हाँ बच्चा पढ़ लिया है, तो उससे पेरेंट्स क्या से करना बोलो, चाहिए? पेरेंट्स से बोलो जितना तूने सारी जिंदगी में नहीं कमाया उतना वो अपने टाइम पे आके उससे ज्यादा कमा लेगा, टेंशन मत लो। मामा जी, वो तो होता है कि बच्चा जैसे एक दो का जो दो थे मेरे पास ऐसे केस था, वो पास होने लायक भी नहीं थे, तो ये लगता था होगा अच्छा, लेकिन अभी तो हमें तो जो करना है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वो पास भी चीज हो नहीं जाएगा, पाती ना। टेंशन मत लो, पास भी हो जाएगा। जितना नंबर आप चाह रहे हो उससे ज्यादा ही ले आएगा। अब ये नहीं 100 में से 100 चाहने लगो तो बेचारा 110 कहाँ से लाएगा। मतलब जितना आप चाह रहे हो उतना नंबर उसको आ जाएंगे, वो किसी मामा भी जी, चतुराई से अभी एक लाएगा। है एक मिनट सुनो, 45 नहीं, हाँ। सुनो अभी क्या होगा। जैसे ही उसको रिक्वायरमेंट, देखो ये बेसिक जो पढ़ाई है ना, जो प्राइमरीली होती है, ये पढ़ाई कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। जब वो किसी डिग्री प्रकार डिग्री वगैरह लेगा या कोई चीज़ लेगा, वो अगर रास्ते में पढ़ता हुआ जाएगा, सपोज कीजिए वो यहाँ से जा रहा है, बस में बैठा है, पूरा साल नहीं पढ़ा, तो बस में बैठेगा, जैसे जाएगा वहाँ पहुँचते ही जो जो वो रास्ते में पढ़ के आएगा ना, वही वही पेपर में आ जाएगा, वो निकल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक सर है? मेरे साथ ऐसा ही होता था। है जी?
सर मेरे साथ ऐसा ही होता था लो पेपर में। सबूत ही देख लो सामने, और क्या चाहिए बताओ। हाँ, आपका तीसरे भी तो है ना? नहीं अब आप देखो ना आपके नहीं, सामने स्कूल टाइम में कैसा था नेहा जी? स्कूल टाइम में कैसा था? मैं ठीक था। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, वो ठीक है या नहीं है उसकी पूरी डिटेल मत मतलब मांगो। बाबा जी ठीक था, अच्छा नहीं नहीं था, ठीक था ना? सुनो, एक बात, हर चीज के बारे में उसका ऑपरेशन मत करो, बस समझो। बात ये समझो कि आप पढ़े या नहीं पढ़े, कम पढ़े या ज्यादा पढ़े। सर पोस्ट आप ग्रेजुएशन किया है। पार्डन, सर एमबीए किया हुआ है। हाँ एमबीए किया हुआ है, तो अब इन्हें इतनी समझ है या नहीं है वो वाली मतलब नहीं है। बाकी ये एमबीए बड़े अच्छा कर लिया, और आज भी जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में इन्हें उतनी नॉलेज हो या नहीं हो, बाकी जब सामने वाले को बताएंगे और सामने वाले से रिजल्ट पूछेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्यों, क्या कारण, क्या, ये अंधेरे में भी तीर मार देंगे ना तो भी आ जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जब इसी बात पे आ गई तो सुन लो। एक व्यक्ति ने एक एक व्यक्ति बीमार हुआ। अब वो किसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ये बीमारी हैं, चार पांच बीमारियां थी, सबका डॉक्टर ने एक पर्ची पे लिखा और कहा कि भाई मिस्टर सो एंड सो, जो भी नाम है, सपोज करो निधि जी हैं, निधि जी नाम लिख करके और उनकी 4-5 दवाइयां लिख दी, और दवाइयां लिख के कहा कि इस पर्चे पे लिखी दवाइयों को ले लेना और वो 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। 15 दिन ले लेना, 15 खुराक बना लो। अब वो कम समझदार था, मैं निधि जी को नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो व्यक्ति कम समझदार था। उसने क्या किया, घर जाकर के, नेहा जी सुनिए, उसने क्या किया कि घर जाकर के उस कागज की 15 टुकड़े करे और सुबह को रोजाना एक टुकड़े को पानी में डाल करके और निकाला और उसको पी गया। आश्चर्य आपको जब होगा जब आप कहेंगे कि 15 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों ठीक हुआ? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। हो सकता है उसका भी राहु 3rd हाउस में हो, तो इतना अच्छा रिजल्ट ये 3rd हाउस वाला दे देता है। तो मेन चीज क्या है कि आपको विश्वास किस पे है। विश्वास के साथ कोई भी दवाई लोगे 10 मिनट में असर कर देती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो कहोगे यार ये होम्योपैथी की दवाई है, ये ज्योतिष पंडित कुछ नहीं करते, बेकार है ना, कुछ नहीं पता, बस फिर नहीं होगा। समझ में आ गया? अब सोनी, अब इसमें कुछ पूछना है? तीसरे में सबको क्लियर हो गया? अब राहु चौथे में आ जाइए। सुखों में कमी लगती है उसको, जो चौथे आवाज घर थोड़ा बढ़ाओ बेटा। जो अब आ रही है, अब आ रही है। जो चौथे घर में होता है ना उसको सुखों में कमी लगती है, गैस बहुत बनती है और उसके सामान चोरी होते रहते हैं। मतलब चोरी का ध्यान रखना पड़ता है उसे अपना। चोरी का डर लगा रहता है, जो मिल बिल्कुल जाए। ठीक, आप भी ठीक कह रही हैं, आप भी ठीक कह रही हैं। अब चोरी का डर रह जाए या भूल जाए, अपना ही सामान रख के भूल जाए, अपने ही जो सुख हैं, जो सुख मिल रहे हैं ऑलरेडी, उसी में चीज लाए, मान लिया मोबाइल खरीद के लाए, 50,000 का मोबाइल लाए, 70,000 का मोबाइल लाए, लाख रुपए का मोबाइल लाए, तो घर में आने के बाद असंतुष्ट होगा, नहीं मजा नहीं आया इसमें, अगर मैं इतने पैसे और लगा देती तो दूसरा मॉडल मिल जाता। मतलब एक कोई भी चीज मिल भी गई तो वहां उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। समझ में आ गई? वहां उसको पूर्ण सर अगर संतुष्टि नहीं ऐसे मिलती। कोई लोग हमारे टच में भी आते हैं, जैसे हमारे पास हमारे स्टूडेंट आते हैं, हमने उनकी जन्म कुंडली नहीं देखी, लेकिन वो पूरा सीखने के बाद भी अगर डाउटफुल रहते हैं, तो क्या उन्हें फिर राहु का उपाय कराया जा सकता है? ये इसमें आपने लिखवाया हुआ है कि घर को अस्त व्यस्त ना रखें, घर को व्यवस्थित करके रखें, इसका ये उपाय है। हाँ तो बाकी क्या ये हम चीज दे सकते हैं सामने वाले को? नहीं दे सकते हो, ये कह सकते हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं राहु के माध्यम, राहु की वजह से ही होती हैं। जब राहु हमारा उतना क्लियर मतलब अच्छा रिजल्ट ना दे तभी होती है। ठीक है, हाँ। अभी तो राहु को समझ में आ गया। राहु गैस बना देता है, पेट में बहुत गैस बनती है ऐसे व्यक्ति के, और मतलब किसी भी प्रकार की जो सुख है, मतलब ये देखो चौथा घर होता है सुख का घर होता है। किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए आपने गाड़ी लाए, अच्छी नई खासी गाड़ी लाए, गाड़ी लाने के बाद वो धुआं ज्यादा दे रही है, उसमें बैठ के मजा नहीं आ रहा है, उसका एसी काम नहीं कर रहा है, वहां पर शुक्र भी है बाकी राहु भी है।
तो ऐसे कई सारी चीजें जब होती हैं तो वहां पर हमें लगता है कि राहु हमारा चौथे घर में है, तो उसका आप थोड़ा सा इलाज करा लीजिए और वो ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई? अब राहु 5वें घर में, पांचवा घर बच्चों का होता है तो बच्चों को परेशान करता है, चिड़चिड़ा होता है अच्छा और मन परेशान, गुस्सा आता रहता है उसको। अब 5वां घर किस चीज का होता है? देखो आपको बहुत क्लियर बताया, बहुत अच्छा बता रही है सोनी। मतलब आप ये देख लीजिए ना कि स्टडी कितनी अच्छी कर रही है, कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। अब 5वें घर किस चीज का है? हमारा बुद्धि स्थान का, विद्या का, बच्चों का। विद्या का, बच्चों का, इन सब चीज का। अच्छा राहु की प्रवृत्ति क्या है? राहु की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचाने की है। सिर्फ एक तीसरे घर में राहु उच्च का होता है तो बहुत बढ़िया होता है, अदरवाइज उसकी प्रवृत्ति जो है अगर वो स्थापित हो गया तो थोड़ा नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि वो खुद करता है, राहु के डर की वजह से ही अपना आप होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना जब क्लास के अंदर कोई सख्त टीचर आती है, अगर आप कभी बचपन में जैसे पढ़े होंगे, जब कोई सख्त टीचर आपकी क्लास में आ गई तो वो बेचारी कुछ भी नहीं कह रही, बच्चे सब डिसिप्लिन में आ गए, सब चुपचाप बैठ गए, सबको डर लगने लगा। तो बगैर चाहे वो फायदे की बात कहे तब भी डर लग रहा है। तो ऐसे ही राहु के आते ही अब जो घर है, जिस भी घर में वो बैठा है, वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? अभी इसमें क्या होता है, एक तो चिड़चिड़ापन आ जाता है आदमी के दिमाग में, गुस्सा बहुत आता है क्योंकि वो दिमाग से सोच ही नहीं पाता। रन जितने भी उसको नंबर मिलने हो या जितने भी उसने अपना पढ़ाई करी हो, उसके अंदर भी वो उसको नंबर उतने नहीं मिलते जितना वो काम करके आता है। ये सब चीज थोड़ा होती है। इसके लिए हमें राहु के लिए उपाय करना पड़ेगा। गोला मंदिर में चढ़ा दो, मोस्टली गोला हुआ या सौंफ हुई या साफ सफाई हुई या रसोई में बैठ करके खाना खाना है, ये चीज भी राहु का बहुत अच्छा काम करती है। और तो ये सब चीज आप इस तरह के जब उपाय की श्रेणी में जाएंगे तो उपाय भी सब बता देंगे। ये कुछ उपाय मैंने बताए हैं। 4 दिन मंदिर में गोला चढ़वा दीजिए, चौथे घर का है, मंदिर में गोला चढ़वा दीजिए, खुद गोला खा ले, थोड़ा नारियल पानी पी ले, इस तरीके से कोई भी चीज। 5वें घर का है। हाँ 5 दिन, 5 सॉरी 5 दिन, 5 दिन में ये कर ले तो। क्योंकि अभी ये भी देख लीजिए, अगर चौथे घर में है तो 4 दिन करना है, 5वें घर में है तो 5 दिन करना है। मैंने अभी गलती से 4 दिन बोल दिया था, 5 दिन करना है। तो इस तरीके की बात है, आप इसको करो, नीचे निश्चित रूप से लाभ होगा। सोनी छठे घर में बताओ क्या है? ना मतलब कि परेशान होता है, लेकिन कोई बीमारी हो, क्योंकि छठा घर बीमारी का होता है तो बीमारी से निकाल भी देता है। ठीक है। अब राहु की हाँ बताओ। कोई परेशानी आए तो उसमें से भी निकल जाता है। देखो राहु यहाँ पर छठे घर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों असर देता है। खास वैसे आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, कोई भी काम नंबर 2 का करेंगे तो यहाँ राहु फंसा देता है। नंबर 1 का करेंगे कुछ नहीं कहेगा, बीमारियों को कम कर देगा, क्योंकि बीमारियां होंगी तो वो उसको कम कर देगा। ऐसे केस में चूंकि ये छठा घर हमारा सर्विस का भी है, जॉब का भी है, तो इस तरीके के केस में अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उससे इसका उपाय करा लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि किसी गलत काम के चक्कर में या किसी वजह से उसकी जॉब पर भारी पड़ जाए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव असर भी कभी कभी दे देता है ना। जॉब वाला व्यक्ति अगर होगा तो उसको उपाय कराइए, अगर जॉब वाला नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, और वो मतलब उसको परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, इस तरीके की बात है। और फिर भी थोड़ा मोटा उपाय करा लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव मामा बराबर जी हो। जॉब वाला का नॉर्मल सही चले तो भी वो परेशान करेगा उसे। थोड़ा सा हो सकता है उस समय में, जैसे नौकरी छूट जाए, कुछ हो जाए, छठे में अगर आया नहीं तो। नौकरी छूटना तो बहुत बड़ी बात है, छोटा नहीं मोटा अगर जैसे किसी का परेशानी भी है आ गई। परमानेंट, देखो परमानेंट अगर नहीं है। अगर नौकरी छूटने के चांसेस बन रहे हो पहले से पहले ही तो निश्चित छूट जाएगी, तो लिहाजा उस समय में वो जरूर उपाय कराए जिससे कि बचा ले। ठीक है, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ सोनी बेटा, राहु सातवें में क्या करता है? सातवां घर पार्टनर का होता है, तो इसलिए पार्टनर को डिस्टर्ब रखता है वो। ठीक पार्टनर से बताया। बनती नहीं है, लड़ाई होती है पार्टनर से। हाँ, अब ऐसे में क्या होता है, सातवें घर में राहु, आपको सब समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ही बस मैं बोले जा रहा हूँ, आप हाँ में हाँ। अच्छा, सातवें घर में राहु की अपनी नेचर ये है कि वही सेवेंथ हाउस में अपने बजाय वो सामने वाले पार्टनर के घर में पहुंच गया। जैसे पहले घर में बताया था ना कि अपने उस पर आ गया, अपने घर में आ गया, सामने वाले पार्टनर के घर में आ गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पार्टनर की होगी कि जो व्यक्ति है, उस जिसके व्यक्ति के लगन से सातवें घर में राहु बैठा है, वहां पर राहु की कंडीशन ये होगी कि वो उन दोनों की मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जो सामने वाला सोच रहा है वो सही सही भी सोच रहा है, बाकी जिसकी पत्री है वो उसको गलत समझेगा। तो आप सही सोचो या गलत सोचो, बाकी सामने वाले की ट्यूनिंग बढ़िया नहीं रहती। तो ऐसे में ट्यूनिंग बढ़िया कब नहीं रहेगी, या तो वो बीमार रहेगा या उनके बीच में झगड़ा होगा। तो या तो बीमार होगा या झगड़ा होगा या मनमुटाव वैसे ही होगा। तो ऐसे केस में हमें राहु के लिए चांदी के गिलास का प्रयोग करना चाहिए। चांदी का जितना सेवन करें, सेवन का मतलब प्रयोग करें, जैसे पानी के गिलास में रख लिया या चांदी की वस्तु ना बेची, खरीदना शुरू कर दी चांदी थोड़ी बहुत, वहां पर वो ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ नेहा जी बताइए। सर अगर तीसरे घर पे राहु होगा तो पार्टनर से बन जाएगी? खूब बनेगी जी, बढ़िया बनेगी। सामने वाला चतुर इतना होता है, वो सब काम निकाल लेता है अपने पार्टनर से। जबरदस्ती निकालेगा या प्रेम से निकाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात में एडमिट नहीं कर रही, वो अलग चीज है, बाकी ऐसा ही है। और अरे सुनो, छोड़ो पार्टनर की, छोड़ो, वो तो किसी और से भी काम निकाल लेगा भाई। व्यापारी देखो, व्यापार का घर भी तो सातवां घर ही कहलाता है ना। सेवेंथ हाउस जो है वो व्यापार का भी कहलाता है। तो जब वो सामने बिजनेस वाले से, माइंडेड होगा वो। पार्टन, लेकिन सर उसमें आप ये भी तो कहते मतलब हैं तो कि वो चाचू आपकी जी वो अपेक्षा पे बिजनेस खरा माइंडेड नहीं होगा। उतरता, व्यापारी वर्ग से तो है रिलेटेड ये। आप बताओ बोलेगा कौन, रेणुका जी बोलेंगी या सोनी बोलेंगी? एक बोलो मुझे तो समझ में आएगा। हाँ रेणुका जी आप बताइए। सर इसमें ये भी तो है कि ये आपकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरेगा। कौन नहीं उतरेगा खरा? अब सर मैंने इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस में, थर्ड हाउस में? सेवेंथ में। हाँ सेवेंथ में आप ठीक कह रही हैं, सेवेंथ में ऐसी बात है। खरा जी, उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये सामने वाला उसको ऐसा महसूस होगा, चाहे उतर भी जाए तब भी महसूस होगा, और कि नहीं उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ सोनिया बताइए, क्या बता रहे हैं आप? मैं कह रही थी थर्ड हाउस में मतलब बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है वो। हाँ, बिजनेस करना चाहिए फिर तो उसको। नहीं बिजनेस माइंडेड नहीं, वो किसी से भी अपना काम निकाल लेगा। नेहा जी, वो किसी से भी अपना काम निकालने में माहिर है। अब अगर आप में से सब में से किसी से काम निकालना हो तो नेहा जी निकाल लेंगी बड़े आराम से, और पता भी नहीं चलने का आपको क्या हुआ। समझ में आ गई? अब आते हैं एट्थ हाउस में। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सब चुपचाप बैठे हो, पता होना चाहिए। हाँ, एट्थ हाउस में बताइए। 8th हाउस में बीमारी को समाप्त, जैसे बीमारी का घर होता है तो, लेकिन बीमारी खत्म करने में हेल्प करता है, और उपाय या करने से और जल्दी हो जाते हैं कष्ट कम। हाँ, अब राहु आठवें में, अपनी प्रवृत्ति तो वही रखेगा जो है। वो बीमार तो रह सकता, मतलब कोई किसी को लाइलाज बीमारी है या कोई बीमारी है, वो वहां पर अगर है तो बीमार तो चाहे वो कम, मतलब होगी या नहीं होगी उसका अलग चैप्टर है, बाकी वो आपको अधिक बीमारी नहीं होने देने का, बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं होने देगा अगर राहु आठवें है तो। क्योंकि वो वहां पर बीमारियों को भी और अधिक परेशानियों को भी खत्म करता है। समझ में आ गई? और फिर भी, और राहु एक ऐसा स्टार है जो कभी भी अगर हम कोई भी उपाय करेंगे उसका, तो वो तुरंत रिजल्ट देता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब और जो ग्रह हैं वो तो आपको टाइम लग जाएगा, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी डाउट है, थोड़ा टाइम लगेगा या कितनी देर लगेगी। बाकी राहु में एक विशेषता है
कि अगर उसको कोई पूज ले, अगर उसकी कोई मतलब हम उपाय कर लेते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, जल्दी, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नारियल का उपाय कर सकते हैं, चांदी के गिलास का कर सकते हैं, और कई सारे उपाय जो मैं लिस्ट दूंगा उसमें आप कोई भी देख करके वो कर सकते हैं। सोनी, अच्छा जी, जैसे थर्ड हाउस में अच्छा होता है ये, हाँ, तो अगर मतलब हमारा किसी भी घर में है, मान लो 5वें घर में ही है, हमें थर्ड तक में करना हो तो कैसे क्या करना चाहिए, कितने दिन वो उपाय करना चाहिए? वो पद्धति अलग है, मैं बता दूंगा वो भी आपको, वो उसका पूरा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर आपको सिखा दूंगा कि किस घर को कैसे ले जा करके कुछ असर कम किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर उसी में हम चले गए तो ये पूरा ही नहीं होने का। अच्छा, अब आ जाइए 9वें घर में, 9th नौ हाउस में। नौवां घर धर्म का, भाग्य का होता है, तो ये धर्म से हटा देता है और भाग्य भी इतना अच्छा काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा, 9th हाउस में ये धर्म का स्थान है, और 10th हाउस और 9th हाउस पिता का भी कहलाता है। कुछ लोगों को कहना है कि पिता 10वें हाउस में, जैसे कि हम भी यही पे कहते हैं, बाकी 9th हाउस को भी पिता का या गुरु का घर माना गया है। तो यहाँ पर जब राहु होता है तो यहाँ पे पिता का स्वास्थ्य भी कई बार खराब देखा गया है, और साथ में चलो पिता की स्वास्थ्य की बात अलग करो, साथ में यहाँ पर भाग्य को थोड़ा कमजोर कर देता है, क्योंकि इसका काम जहाँ बैठता है वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि यदि आप कहीं पर भी पत्रियाँ देखो, किसी की भी देखो, उनमें ज़्यादातर में आप ये कहो कि राहु के लिए साफ सफाई का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। साफ सफाई का ध्यान रखने से राहु तो पॉजिटिव होगा, शुक्र भी ठीक होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो साफ सफाई का मेन ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें पुराना और नया नहीं आया। मान लिया सपोज कीजिए आपके पास कपड़े हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नए कपड़े लाओ रोजाना, मतलब उसको धुले हुए हों, पर्टिकुलरली बढ़िया प्रेस व्रेस करके तब अगर पहनोगे तो वहां पर राहु और शुक्र दोनों ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाग्य को उन्नत बढ़िया करने के लिए हमें नारियल वगैरह मंदिर में चढ़ाया जाता है, या फिर नारियल का पानी पी लिए। तो नारियल जो अपने आप में है वो गोले, उसका नारियल या गोला कहिए, सूखा कहिए, ये सब राहु के उपाय है और ये बहुत अच्छे इफेक्टिव है। ठीक है, अब राहु 10वें घर में। 10वें घर में राहु कंफ्यूज करता है, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर देता है, और व्यक्ति है ना कंफ्यूज भी हो जाता है। राहु 10वें घर में, 10वां घर कर्म का है, 10वां घर कर्म का है, मतलब कर्म का मतलब आपको मेहनत कराने का, कार्य करने का। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, 9वां घर भाग्य का होता है, और 10वां घर होता है कर्म का, और 11वां घर होता है आय का। तो अभी 10वें घर के अंदर यदि राहु है, राहु महाराज हैं, तो हमें क्या करना है कि वहां उनका जो प्रवृत्ति है वो काम में आपको एक तो आलसी बना देंगे, क्योंकि उसे तो काम करने का मूड है नहीं। जिस घर को बैठेंगे वहां पर आपको थोड़ा सुस्त कर देंगे, एक तो वहां आलसी बना देंगे आपको। दूसरी बात, राहु वहां पर होने की वजह से आपके पास काम तो होंगे, बाकी ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा काम करना है, ये करूं कि ये करूं। मतलब आप जैसे आज की तारीख में सपोज कीजिए आपके पास, आप किसी शादी में जाते हो, वहां पे 20 तरह के पकवान मिलते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, जाते हैं और उन्हें यही समझ में नहीं आता खाऊं कौन सा, सारे बढ़िया हैं, और सारे बढ़िया के चक्कर में वे कुछ भी नहीं खा पाते, डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो ये राहु की तरफ से मतलब नेगेटिव असर आता है। अगर कभी भी 10वां घर इस तरीके का हो, आपके पास मल्टीपल काम होंगे, काम समझ में आनेगा नहीं, काम हो नहीं पानेगा। ऐसे में हमें राहु का उपाय करना चाहिए, और इसमें एक विशेष उपाय है कि अंधों को भोजन करा दें, या फिर मछलियों को कोई चीज खाने के लिए डाल दें नदी चलते पानी में। तो इस तरीके का उपाय हम करें।
और भी इसमें कई सारे उपाय हैं। बाकी आप एक मंदिर में भी दे सकते हैं। आप 10 दिन मंदिर में जाएं तो कोई सामग्री ले जाएं, जैसे बादाम हुआ, चावल हुआ, जैसे हमारे जैनियों में तो ले ही जाते हैं, वो लेकर के जाएं। 10 दिन लगातार जाएं, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। काम बनने शुरू नहीं होंगे एक्चुअली, आप समझिए कि आप डिसीजन ले पाओगे। राह काम मिल तो जाएगी। काम तो ऑलरेडी है ही, मिल जाएंगे। बाकी उनमें से आप डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मुझे ये करना है। हाँ जी रेणुका जी बताइए। रास्ता दिखाई दे जाएगा उसे कि मुझे को क्या करना है, कंफ्यूजन दूर कर देगा। हाँ बस कंफ्यूजन दूर कर देगा। रास्ते तो बहुत सारे खुले हैं उसके पास, रास्ते तो बहुत सारे खुले हैं। बाकी वो कंफ्यूजन दूर कर देगा कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। अभी जैसे आप लोग हैं, अचानक आज की क्लास आपकी इस समय मैंने डाल दी कि इस समय में आपकी क्लास होगी। अब आपके दिमाग में ये भी होगा यार ये पहले काम निपटा के कर लूँगा, या नहीं करता, या नहीं चलो कर ही लेते हैं। तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस मामले में आपने अपने आप को सभी ने जो अपना टाइम जबरदस्ती निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो समय चल रहा है इस समय 11:30 मारेगा, ये बहुत पीक आवर्स का समय है। इसमें समय निकालना आसान नहीं है। आपने फिर भी निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि आप लोगों ने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है कि ये करना है। यानी आप सबका लगभग राहु ठीक है। रेणु जी का खराब है फिर आज। वो मुझे पता नहीं, जिसका भी होगा, मतलब वो हो सकता है वे प्रयास कर रही हो, नहीं कर पाई हो। बाकी कुल मिलाकर के आप सब लोगों का आपने मतलब एक ना कि डिसीजन ले लिया, कोई बात नहीं, कोई काम है वो बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। हाँ, जबकि कॉफी पी मैंने के आपको बना ये भी ही बोला लिया। था, जबकि मैंने आपको ये भी बोला था कि रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तब भी आप लोग आए। तो इसलिए मतलब ये है ना कि डिसीजन ले पाए। तो आपका 10वें घर में राहु अगर है भी तो उसका इफेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है अपने लिए तालियां बजा लें हम। हाँ बजाइए। अच्छा, अब राहु रिकॉर्डिंग है तब भी रेणुका जी आ गई, देखो चलो कोई रिकॉर्डिंग बात होती है वरना नहीं आती। नहीं। राहु नहीं, 11 में मैंने पहले बताइए। तो कल की रिकॉर्डिंग सुनी, क्लास के टाइम तक भी मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी कल की, कोई बात फिर नहीं, कोई कॉफी बात। बना के पी। अच्छा अच्छा, अब जरा सा थोड़ा ज्यादा मजाक हो गया, काम करना भी है। हाँ, राहु 11 में बताओ शनि बेटा। पर बल किया मामा जी पहले इन्होंने, शनि को चंद्रमा को। राहु 11वां घर है ना, इच्छा पूर्ति का घर होता है, तो वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं होने देता, अनसेटिस्फाइड रखता है वो। चाहे उसे कुछ भी मिल जाए, उसे हमेशा शिकायत ही रहती है। निधि जी आपको समझ में आ रहा राहु 11 का मतलब? राहु 11 का मतलब हुआ कि आपको अपने काम से, अपनी आय से, अपनी जो भी आपने काम किया हो, वर्क किया हो, परेशान कुछ भी किया हो, उससे आदमी सेटिस्फाइड नहीं रहता। आपने लाख रुपए महीना कमा लिए तो भी कुछ नहीं कमाया, आपने 10,000 रुपये महीना कमा लिए तो भी कुछ नहीं कमाया, अभी तो मैं तो इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ। आपने 5 लाख रुपए महीना कमा लिए तब भी आप कहते हैं यार कुछ नहीं मिला, मेरे तो गुजारा भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके की प्रवृत्ति आदमी की राहु 11वें में हो जाती है। और ये प्रवृत्ति बुरी नहीं है, ध्यान से समझो, ये प्रवृत्ति भी बुरी नहीं है। राहु यहाँ पर आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देता। तो जब आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आप जितना भी आगे बढ़ना चाहो, बढ़ने की कोशिश करोगे, उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको इच्छा है। बाकी एक बात सोचिए कि यदि आपको गाड़ी खरीदनी है तो मर्सिडीज की इच्छा करो, तब जाकर के आपकी कोई और 10-12-15 लाख की गाड़ी आ जाएगी। अगर आप इच्छा ही 10-12 लाख की करोगे तो स्कूटर ही आएगा। समझ में आ गई? तो ये चीज थोड़ा सा है, आप अपने इच्छाओं को बढ़ाओ। और 11वें घर में जो मैं उपाय अभी बताऊंगा लास्ट में आपको, उस पर ध्यान देना, वो उस तरीके के उपाय करते रहो। और हवा में मत जियो, शेख चिल्ली की तरह मत सोचो कि हाँ भाई ये नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, क्या होगा। जमीन पे आकर के बात करो, ठीक है ना? तो ये चीज मामा जी हो। अभी तो आपने कहा हाई सर मैंने तो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री खरीदने की का मन बना सोचेंगे, लिया था। नहीं, जमीन पे आकर नहीं प्रधानमंत्री की सोचेंगे तभी तो घर पे हाथ चलाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सर मैंने मतलब ये, हेलीकॉप्टर खरीदने का मन बना लिया था। अजी आपका तो बात खली है। आप जो हैं, आप और रेणुका जी, ये दोनों के आगे जो है ना, हम सब नतमस्तक हैं जी। जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो।
हाँ नेहा जी, आप बताइए। तो जो उपाय आप बताते हो ये कोई तीसरे घर वाला भी कर सकता है, या मतलब जिसका राहु अच्छा है वो भी कर सकता है? हाँ कर सकता है, वो पॉजिटिव वे में जाएगा, नेगेटिव वे में नहीं जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए राहु 12वें घर में। सोनी बेटा बताओ। 12वें घर में ये खर्चे अच्छे नहीं करने देता, जहाँ जरूरत होती है वहां तो खर्च करता नहीं है, और कहीं चाहे बाद में पेनल्टी देके या ज्यादा वहां पे पैसा खर्च करना पड़े वो कर देता है। यहाँ पे ना बिल- ससुराल वालों से बना के रखनी चाहिए इस घर में। ये तो उपाय में आ गया कि ससुराल से बना के रखना चाहिए। बाकी हाँ, यहाँ पर आपको 12वें घर के अंदर आदमी को खर्चीला तो बनाता है, बाकी वो कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देता है, अपनी औकात से भी ज़्यादा खर्च कर देता है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति धर्म पर खर्चा करता है, जो करता है, तो वो उचित है, वो नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि खर्चा तो उसकी किस्मत में लिखा ही है। अब अगर वो धर्म के काम पे करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। और इसके लिए जब वो, क्योंकि खर्चा उसके 12वां घर में ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कई बार खर्चा करने की सोचते सोचते भी नहीं करता, फिजूल खर्ची कर देगा। हालांकि ये घर फिजूल खर्ची का है, बार बार उसका दिमाग रोकेगा उसे, मत कर मत कर, फिर भी कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहता है, क्योंकि उसको तो अपोजिट करना है। ससुराल से बना के नहीं रखेगा, बना के रखनी चाहिए। ऐसे में बहनों से बना के नहीं रखेगा, अगर रखेगा तो बढ़िया रहेगा। ऐसे में ये इसको काम बहुत मिल जाएंगे, काम में कमी नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव जब चलेगा तो काम भी बहुत मिलेंगे, और बहुत कम खर्चे में भी ये अपना पर काम कर लेगा, क्योंकि वहाँ कम खर्चा, यहाँ पर ये मिला जुला असर देगा। और ऐसा व्यक्ति दूसरों के पंगे में पड़ जाता है, फिर मुसीबत उठाएगा। मतलब आप किसी के दूसरे के चक्कर में फंसेंगे, फिर आप उसके बाद उसका फैसला कराते फिरेंगे, बेमतलब का टाइम खराब करेंगे, बेमतलब का दिमाग खराब करेंगे। ये सब चीजें प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाती है, तो उसे उससे बचना चाहिए। समझ में आ गई? ऐसे में उसको सबसे बढ़िया उपाय है, बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, कि किचन के पास जितना हो सके वहां बैठ करके खाना खाए। अगर किचन में ही खा ले कोई बात नहीं, अगर किचन में नहीं खा सकता तो जितना भी नियर हो उसके पास हो वहां खाए। कभी बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाए, कभी बिस्तर पे बैठ करके खाना, क्योंकि बिस्तर पे बैठ के खाने का मतलब राहु और प्रबल कर लिया। और किचन मंगल का होता है, ध्यान से सुनिए, हर चीज के पीछे लॉजिक पूछिए। किचन मंगल का होता है और राहु मंगल से कंट्रोल होता है। तो जैसे ही वो किचन में बैठ के खाना खाएगा उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के, हाँ बताइए। एक टाइम का खाना या दोनों टाइम का खाना? देखो जी, दोनों टाइम का है तो क्या, मैं तो कहूँ 5 टाइम भी खाए तो 5 टाइम खा ले, क्या दिक्कत है, नुकसान थोड़ी ना। अभी सुबह सुबह अगर बैठ करके वो उसमें रजाई के अंदर बैठे या उसमें बैठे, पलंग पे बैठ करके लिया, भाई यही लिया खाना, वहाँ गलत है, वहाँ गलत है। बहन से बना के रखे, दूसरों के झगड़े में ना फंसे, और वो फंसेगा, जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसके 12वें घर में होगा वो जबरदस्ती फंसेगा। बेहतर है कि ना फंसे, क्योंकि हमारा काम है उसको बचाने का। समझ में आई? किसी के साथ भी कोई काम करेगा तो ध्यान पूर्वक करे, सामने वाला गबन कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, तो लिहाजा खुद अपने आप चौकन्ना रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? और अगर ये मेरी बात मान लेगा तो खूब धन कमाएगा, ये भी है। अगर अगर ये हम इसका, क्यों मैंने अभी आपसे शुरू में क्या कहा थोड़ी देर पहले ही,
कि राहु बहुत जल्दी मान जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है। तो आप इस तरीके के काम करेंगे तो बहुत जल्दी। आप एक चीज और है, आपके घर के अंदर बर्तनों में बहुत से बर्तन उल्टे रखे रहे होते हैं, बहुत दिनों तक यूज नहीं हो रहे, उल्टे रखे हैं। घर के अंदर बहुत से बर्तन है जो उल्टे कर रखे, उसको सीधा करके कभी कभार यूज कर लग रो। मैं एक चीज बताई थी, पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी चीज जो यूज नहीं हो रही, बहुत दिनों से यूज नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि वो वहां पर नेगेटिव असर देना शुरू कर देगी। उसको यूज करते रहो। आपके घर में मैं गारंटी कर रहा हूँ, यहीं बैठा हुआ कह रहा हूँ कि बहुत से बर्तन ऐसे होंगे जो उल्टे रखे ही हैं, पूरे पूरे साल से रखे हैं, उनका कोई यूज ही नहीं है। कुछ भी नहीं हो, उसको सीधा करके कभी कभार साफ करके उसको रखो। बर्तन मटके का पानी पियो, मटका घड़ा, वो डबल असर करेगा। नेहा जी ध्यान दीजिए, वो डबल असर करेगा मटके का पानी। एक तो बुध हो गया गोल, मटका हो गया। मटका अपने आप में राहु का उपाय है। मिट्टी के बर्तन अपने आप में राहु के उपाय हैं। अगर किसी का 12वें घर में बुध हो, राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति मिट्टी के कटोरे में पानी पिए, दूध पिए, इस तरीके से ये मिट्टी के बर्तनों का यूज करे। निश्चित रूप से आप नोट कर लो चाहो तो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, मामा क्योंकि जी लाल रंग का होता है तो मंगल में भी आ जाएगा मिट्टी का वो बर्तन? अपने आप आ जाएगा, मंगल में आए या नहीं आए, बाकी वो राहु को ठीक कर देगा। मामा जी ऐसा फिर तो नहीं, वो किसी भी उसमें आ जाएगा घर में। पॉजिटिव है, बढ़िया रहेगा। देखो जैसे जो हम मैं गोले का करवाते हैं, तो अगर मिट्टी के बर्तन का यूज भी करवाते हैं वो भी आ जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एक बात समझ लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, आज बोल रहा हूँ, मैं कल को खुद ही भूल जाता हूँ मैंने क्या बोला था। कभी आप पता समझे है नहीं, मामा जी, ये वो तो बार सबसे बार अभी नहीं, कल क्योंकि नहीं, अभी 10 मिनट बाद भूल जाओगे। हाँ जो भी है, मतलब नहीं मामा जी, एक ना मिट्टी के बर्तन आते हैं, वो जो पेंट किए हुए, जैसे वो कटोरे के बने हुए आते हैं, होते वो मिट्टी के कहलाते हैं, लेकिन किसी और उसके होते हैं, तो वो भी चलेंगे नहीं? वो पॉसिबल नहीं है। जो कसूरे वगैरह होते हैं ना, पहले लोग जैसे आप समझे हो कि दूध भी पीने जाते थे, वो कभी हैंडमेड वाले जो हाथों हाथ बनते हैं हैंडमेड वो वाले वाले। आते हैं वो, या मटका होता, मटके का पानी पिलाओ। तो मटका अपने आप में बुध और राहु दोनों का उपाय है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो मेरे को 30-40 साल का अनुभव जो है उसके आधार पे बता रहा हूँ। मुझे इसका याद नहीं रहता मैंने क्या बताया था पहले, क्या नहीं बताया था, और ये फिर मैं बता पाऊंगा भी नहीं बता पाऊंगा, याद भी आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आई? तो ये सब चीज आप नोट कर लो और उस तरीके से बताओ। संध्या बेटा, अब संध्या का तो हो गया। मामा जी, हाँ, आज की क्लास में ये वाला धातु पाया है कि बुध का कैसे आ गया, मतलब तक बुध का नहीं आया था, ये वाला धातु पाया कोई है ना बात नहीं, रेणुका जी? कोई बात नहीं। अब इस पे ज्यादा डिस्कस मत करो, क्योंकि इस पे डिस्कस करोगे तो एक लंबी कहानी बैठेगी। सर फिर नहीं मामा कहेंगे जी, आप राहु तीनों को का तो क्यों आया? नतमस्तक है हम। है जी, सर कहेंगे आप तीनों को तो नतमस्तक है हम सारे के सारे, मैं हमारी लेग पुलिंग करेंगे। सभी को नतमस्तक हूँ मैं करता हूँ जी। मुझे नहीं लेग ऐसा मामा जी, पुलिंग इसमें बुध करेंगे। का कैसे आया है? राहु में बुध का कैसे आया? मिट्टी की वजह से या वैसे? गोल है ना, तो फिर तो चौथे की घड़ी सीधे हाथ की मटका घड़ी गोल भी होता है ना। नहीं नहीं, मटका नहीं वैसे, जैसे कटोरा भी या कोई और नहीं, चीज। कसोरा वगैरह जो ये राहु में आएगा, मटके में उसमें जैसे नहीं आपने कहा आएगा। बहन से भी बना के रखे हैं, मतलब राहु में बहन का भी रोल होता है। मैंने आपको बता रखा है, बुध जो है वो किसी का नहीं होता। अभी आप सब बुध भी हैं किसी ना किसी की, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। बाकी हाँ, बुध किसी का नहीं होता। जिधर की साइड देखा ज्यादा मजे आ रहे हैं, उधर की साइड हो गया। तो ये प्रवृत्ति हर एक की बुध की है। छोटा भाई है, वो करोड़पति हो गया तो उसकी तरफ चली गई। बड़ा भाई है, बड़ा भाई करोड़पति हो गया तो उसकी तरफ चली गई। छोटा या आहिस्ते से जाओ। तो ये सब चीजें होती हैं, लिहाजा इसलिए मटके को गोल बताया गया है। तो आप जब गोल मटके को यूज करोगे तो दोनों आप खुद ठीक हो जाओगे, आपके प्रति सबकी जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। और कुछ मालूम करना है इस विषय में? चाचू जी, ऐसे तो गोल घड़ी भी हाथ में पहन सकते हैं। क्या बोल रहा है, दोबारा बोलो। ऐसे तो गोल घड़ी भी हाथ में पहन सकते हैं। घड़ी तो गोल होती है, घड़ी तो अपने आप में बुध और राहु दोनों होते हैं। गोल अभी डायल की ना, डायल तो स्क्वायर भी होता है, गोल डायल।
घड़ी अपने आप में, घड़ी अपने आप में, चाहे चकोर हो चाहे गोल हो, घड़ी अपने आप में बुध कहलाती है। जो समय बताए वो भी बुध में आता है। और जो जहाँ पर सेल लग जाए, क्योंकि आजकल वो पुरानी वाली घड़ियां तो आने गई, जो चाबी भरने वाली आती थी आज से 40 साल पहले, वो तो अब आनी बंद हो गई। तो वो जो आज की घड़ी है उनमें सेल लगे होते हैं। तो सेल जो होता है वो राहु में होता है। आपके पास प्रॉपर घड़ी जो भी आप पहने उसमें सेल वाली पहनेंगे तो वो प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए, सही होना चाहिए। मैं आपको सबको देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद आपने किसी ने भी नहीं पहन रखी घड़ी। तो घड़ी पहनने से भी राहु और बुध पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब घड़ी पहनो। अब आपके साथ हाथ में चूड़ियां हैं, अगर हों तो, मुझे नहीं मालूम आजकल फैशन में है या नहीं है, तो अगर हैं चूड़ियां, कड़े हैं, तो वो भी बुध में आते हैं। क्योंकि बुध क्या है, एक खाली जगह है। खाली जगह के अंदर हमने कोई भी चीज डाली, यानी हमारे हाथ में कोई भी चीज डली, तो वो बुध में आएगी। जैसे खाली घड़ा, खाली ये गोल, उसमें आपने डाल दिया अंगूठी। अंगूठी अगर आप ये छल्ला कोई भी पहनेंगे वो भी बुध की श्रेणी में आता है। उसमें वो मत डालिए नग वगैरह, अगर डालते वो है तो ऐसे चारों तरफ से आप कुछ भी देखेंगे तो वहाँ बुध अपना काफी अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ बेटा सोनी, कुछ पूछना है? अगर बुध को मामा जी सही रखेंगे तो राहु अपने आप सही रहेगा, और ऐसा मंगल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बुध तो अगर किसी के साथ भी देखेगा, कोई भी खराब होगा या अच्छा होगा, उसकी दशा चल रही होगी या उसका प्रभाव आ रहा होगा तो उसके साथ ही हो जाएगा। अब अगर खराब होगा तो उसके साथ खराब हो जाएगा। भाई एक बुध अकेला एक समय में, एक ही समय में एक ग्रह के साथ पॉजिटिव और दूसरे ग्रह के साथ नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गई? और बताइए संध्या। मामा जी किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो और वो क्या इफेक्ट देते हैं? अगर अच्छा हो तो अच्छा ही ज्यादा हो जाता है। अभी आज की क्लास में मैंने निधि जी के क्वेश्चन का जवाब दिया है। बाकी आप सब लोग उतने जैसे राहु की दशा चल रही हो तो सुन लो। आप सब लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा पहले उसकी बात का जवाब दिया जाएगा। आप तो खाली श्रोता हो, सुनने के लिए आए हो, सुन लो। बाकी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उनके क्वेश्चन का जवाब उनको मिल गया तो बताइए कोई अगर उसमें कमी रह गई हो तो मैं आपको दोबारा क्लास दे देता हूँ अभी बैठ करके। निधि जी अगला क्वेश्चन सुनो। अगली बार चाहे आज या कल या परसों, जब भी कोई व्यक्ति आप में से कोई भी विद्वान ज्योतिष मेरे से कुछ भी पूछेगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे टाइम लो, उसके बाद जो भी उसको टाइम कन्वीनियंट होगा उस व्यक्ति को पर्टिकुलर, चाहे पूनम हो, चाहे नेहा जी हो, चाहे रेणुका जी हो, चाहे संध्या हो, जो भी हो, उसके हिसाब से टाइम रख करके मैं जवाब दूंगा। बाकी कोई आएगा तो धन्यवाद, नहीं आएगा तो भी धन्यवाद। आओ तो वेलकम, नहीं आओ भीड़ कम। ना भीड़ कम कुछ नहीं होती, वेलकम ही है हमारे यहाँ वेलकम ही है। आएंगे तो भी ठीक है, मुझे अभी बता दो नेक्स्ट क्लास मुझे रखवानी है। अब नेक्स्ट क्लास लेनी है, व्हाट्सएप पे टाइम लो, उसके बाद बता देते हैं। मामा जी भी सब क्लास पे टाइम ले लो ना, सबका सेटिस्फाई। मैंने कहा अभी सब टाइम ले लो, सबके हिसाब से हो जाएगा। वो आप देखो जो मेरे से पूछेगा उसी से बताऊंगा, आप भी पूछ लो। नेक्स्ट क्लास का मुझे दे दो ना, मुझे दशाओं का पूछना है। नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट क्लास में